वो एक एक्सरसाइज जो पूरे कोर को बदल देती है। दोस्तों ये वीडियो देखो। 15 फरवरी 2020 शिकागो, एक जिम, 62 साल का एक इंसान जमीन पर प्लैंक पोजीशन में 8 घंटे 15 मिनट और 15 सेकंड्स तक बिना हिले खड़ा रहा। 8 घंटे 15 मिनट। इतने वक्त में दोस्तों आप एक पूरी फिल्म देख सकते हो, एक लंबी फ्लाइट पकड़ सकते हो, 8 घंटे सो सकते हो। और जॉर्ज हुड, एक पूर्व यूएस मरीन और सरकारी अधिकारी, जमीन पर प्लैंक पोजीशन में थे। 4 घंटे के बाद दोस्तों उनकी कोहनियां जमीन से रगड़ खाकर खून बहाने लगी थी। उनके माइंडसेट कोच रेनी कोबले उनके बगल में बैठकर उन्हें एक पेड़ की कल्पना करवाती रही जिसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं, जो तूफान में भी नहीं झुकता। और जब गिनीज के एडजुडिकेटर ने रिकॉर्ड को कंफर्म किया दोस्तों, जॉर्ज हुड उठे और उन्होंने 75 पुशअप्स किए 8 घंटे प्लैंक के बाद 62 साल की उम्र में। सोचो। लेकिन दोस्तों यह रिकॉर्ड एक दिन में नहीं बना। जब जॉर्ज हुड ने पहली बार प्लैंक करने की कोशिश की थी, वो सिर्फ 5 मिनट रुक पाए थे, सिर्फ 5 मिनट। 2020 के रिकॉर्ड के लिए उन्होंने 18 महीने तक रोज 7 घंटे की ट्रेनिंग की। कुल मिलाकर 2100 घंटे की प्लैंक प्रैक्टिस दोस्तों, तब जाके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उन्होंने इस दौरान दोस्तों 6,74,000 सिटअप्स और 2,70,000 पुशअप्स भी किए, 5 मिनट से 8 घंटे 15 मिनट तक। यह है प्लैंक की ताकत और यह है उस इंसान की ताकत जो हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। आज हम उसी एक्सरसाइज को उसकी पूरी डेप्थ में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूं आपका माइंड कोच और रनिंग कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं, सर प्लैंक तो बस लेटे रहना है ना, इसमें बड़ा काम क्या है? और यह सवाल बिल्कुल वैलिड भी है। जब तक आप प्लैंक सही तरीके से नहीं करते दोस्तों, तब तक यह सच में कुछ भी नहीं लगती। लेकिन जब आप इसे सही फॉर्म में, सही ब्रीदिंग पैटर्न के साथ और सही प्रोग्रेशन के साथ करते हो, तो यह दुनिया की सबसे पावरफुल कोर एक्सरसाइजेस में से एक बन जाती है। इस फिटनेस सीरीज में हमने अब तक जो फाउंडेशन बनाई है दोस्तों, मसल्स के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में, पोस्चर के बारे में मैंने आपको बताया, पुशअप्स के बारे में बताया, पुलअप्स के बारे में बताया। मैं अभी 40 पुलअप करने लगा हूं। शोल्डर्स के बारे में, पीठ के बारे में और कोर की 3 लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया। आज वो सब एक साथ इस एक एक्सरसाइज में काम आएगा। और अगर पिछले हफ्ते के एपिसोड ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को टच किया, तो आज का एपिसोड दोस्तों उन्हें अगले लेवल पे लेके जाएगा। सबसे पहले जानते हैं प्लैंक क्यों। एक एक्सरसाइज में इतना सब कैसे हो सकता है? दोस्तों प्लैंक को कोर की मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज कहते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि कोर एक ड्रम है, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ की मांसपेशियां मिलकर काम करती हैं। प्लैंक वो एकमात्र एक्सरसाइज है जो इस पूरे ड्रम को एक साथ एक्टिवेट करती है। पेट की सामने वाली मांसपेशियां, पेट की तरफ की तिरछी मांसपेशियां, सबसे अंदर की स्टेबलाइजिंग मांसपेशी, पीठ की मांसपेशियां, कंधे और यहाँ तक कि पांव की मांसपेशियां सब एक साथ। एक स्टडी में पाया गया कि परफेक्ट प्लैंक में उतनी ही मांसपेशियां काम करती हैं जितनी एक ट्रेडिशनल एब वर्कआउट के 5 अलग अलग एक्सरसाइज मिलकर काम करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, प्लैंक एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। यानी याद है हमने कहा था कि आइसोमेट्रिक का मतलब है बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में रुककर मांसपेशी को टाइट बना के रखना। इस तरह की ट्रेनिंग रीढ़ की हड्डी को प्रोटेक्ट करती है, जो क्रंचेस नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों जिन लोगों को लोअर बैक पेन है, उनके लिए भी डॉक्टर्स प्लैंक रिकमेंड करते हैं, क्रंचेस रिकमेंड नहीं करते। जॉर्ज हुड ने यही समझा था, इसी बात को समझा था, इसीलिए उन्होंने प्लैंक को अपनी लाइफ का मिशन बना दिया। अब दोस्तों एक और रियल स्टोरी, और यह मेरी अपनी खुद की जिंदगी से है। दोस्तों आर्मी में मैंने जब पहली बार प्लैंक करना सीखा तो मुझे लगा कि यह तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। 2 मिनट हो गए, 3 हो गए, मैंने सोचा यह तो कुछ भी नहीं है। 4 मिनट पर पूरा शरीर दोस्तों थर 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 कांपने लगा। 5 मिनट पर लगा कि कोहनियां जमीन में धंस जाएंगी और 6 मिनट पर एकदम से मैं जमीन पर गिर गया। चारों खाने चित। हमारे पीटीआई ने देखा और कहा, ठाकुर अभी तुम्हारा शरीर तुमसे झूठ बोल रहा था। वो कह रहा था बस हो गया, लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी। जो इस झूठ को पहचान लेता है वो आगे बढ़ता है, जो मान लेता है वो गिर जाता है। दोस्तों उस दिन के बाद मैंने प्लैंक को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, यह एक ट्रेनिंग थी मेरे मन की। जब शरीर कहता था बस, तो मैं 10 सेकंड्स और रुकता था हर बार, और धीरे धीरे 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा से शुरू होकर वो 10 सेकंड्स 1 मिनट बने, फिर 2 मिनट बने, फिर 5 मिनट बने। ऐसा कर करके दोस्तों मैंने 8 मिनट का भी प्लैंक किया है। यही है प्लैंक का असली सबक। यह शरीर को नहीं, मन को ट्रेन करती है। शरीर तो बस साथ साथ चलता रहता है। अब जानिए दोस्तों परफेक्ट प्लैंक का एनाटॉमी। अब सीखते हैं परफेक्ट प्लैंक, जॉर्ज हुड की स्टाइल वाला। वो 8 घंटे जिस फॉर्म में बने रहे, वही फॉर्म दोस्तों आपको भी चाहिए। सबसे पहले पोजीशन, कोहनियां जमीन पर, कंधों के सीधे नीचे, पांव एकदम साथ थोड़े से खुले हुए, पूरा शरीर एक सीधी रेखा में सिर से लेकर एड़ी तक। सिर की पोजीशन
पोजीशन कैसी होगी? गर्दन न्यूट्रल रखो, ना ऊपर उठाओ ना नीचे झुकाओ, नजर जमीन पर, कोहनियों से थोड़ा सा आगे। बहुत लोग सिर ऊपर उठाते हैं या गर्दन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है, ऐसा मत करना। कंधों को कानों से दूर रखो, यानी कि कंधे ऊपर न उठे। और याद है एपिसोड 9 में हमने क्या सिखाया था? कंधों को पीछे और नीचे दबाओ, जैसे सीना तान कर खड़े हो। यही प्लैंक में भी करना है, राइट? अब कोर एक्टिवेशन करना है, यह सबसे जरूरी स्टेप है दोस्तों। प्लैंक में बस लेट जाना काफी नहीं है, नाभि को रीढ़ की तरफ खींचो, अपनी तरफ खींचो, जैसे पेट को अंदर कर रहे हो, और साथ ही पेट को टाइट करो, जैसे कोई मुक्का मारने वाला पेट में। यह डबल एक्टिवेशन है, अंदर खींचना और टाइट करना, यही परफेक्ट प्लैंक है। कूल्हे यानी कि बम्स की पोजीशन दोस्तों, आपके कूल्हे यानी बम्स न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, बिल्कुल लाइन में रहने चाहिए। कूल्हों को थोड़ा अंदर की तरफ स्क्वीज करो, जैसे आप दोनों कूल्हों के बीच में, दोनों बम्स के बीच एक सिक्का पकड़ रहे हो। यह लोअर बैक को प्रोटेक्ट करता है, राइट? अब पांव की पोजीशन, एड़ियों को पीछे की तरफ पुश करो, जैसे दीवार को धकेल रहे हो। यह पूरे शरीर को एक सॉलिड यूनिट बनाता है। और अब बारी है दोस्तों सांस की। यह सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा है। प्लैंक में सांस को रोकना बहुत कॉमन गलती है, सारे लोग करते हैं। धीरे धीरे सांस लो नाक से, धीरे धीरे छोड़ो मुंह से। क्या नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़ना है। हर सांस के साथ कोर और टाइट होनी चाहिए, राइट? चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉमन गलतियों की। पहली गलती, बम्स को ऊपर उठा देना। यह कोर को काम से बाहर करता है, यानी कि उसको डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरी, बम्स को नीचे झुका देना, लोअर बैक पर गलत दबाव डालता है। तीसरी, सांस को रोकना, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जल्दी थकान लग जाती है। चौथी, कोहनियां कंधों से बाहर होना, यह शोल्डर पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। अब आते हैं दोस्तों प्लैंक प्रोग्रेशन पर। बिगिनर से लेकर एडवांस्ड तक कैसे आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों जॉर्ज हुड 5 मिनट से शुरू हुए थे, आप भी वहीं से शुरू करो और आगे बढ़ो। लेवल 1 क्या है? नी प्लैंक, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। घुटने जमीन पर, घुटनों से कंधे तक बॉडी स्ट्रेट रहेगी। यह बिगिनर्स के लिए है। 3 सेट्स ऑफ 20 to 30 सेकंड्स ये आपको करने हैं, राइट? जब कंफर्टेबल हो जाओ तो आगे बढ़ो, यानी कि अपने टाइम को 30 सेकंड से ऊपर लेके जाओ। लेवल नंबर 2 क्या है? स्टैंडर्ड प्लैंक। पांव सीधे रहेंगे, वो पूरा फॉर्म जो ऊपर हमने सीखा 30 सेकंड से शुरू करो। हर हफ्ते 10 सेकंड्स आगे बढ़ो, ठीक है? टारगेट 2 मिनट का है। लेवल 3 क्या है? लॉन्ग लीवर प्लैंक। स्टैंडर्ड प्लैंक में हाथों को थोड़ा सा और आगे लेके जाओ, कंधों से 6 से 8 इंच आगे। यह छोटा सा बदलाव कोर पर लोड ड्रामेटिकली बढ़ा देता है। रिसर्च ये कहती है दोस्तों कि यह स्टैंडर्ड प्लैंक से 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। लेवल नंबर 4 क्या है? साइड प्लैंक। एक तरफ को लेटो, एक कोहनी जमीन पर, कूल्हे ऊपर रहेंगे, बॉडी साइड से स्ट्रेट, 30 सेकंड्स ईच साइड। यह ऑब्लिक्स यानी कि पेट की तरफ की मांसपेशियों के लिए बेस्ट है। लेवल नंबर 5 दोस्तों, प्लैंक विद शोल्डर टैप्स। स्टैंडर्ड प्लैंक में आ जाओ, एक हाथ जमीन से ऊपर उठाकर दूसरे कंधे को टच करो, वापस रखो। अब दूसरे हाथ से उठाकर दूसरे कंधे को टच करो, वापस लेके आओ। कूल्हे बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए, बम्स वैसे के वैसे रहेंगे। 10 रेपिटेशन करना है ईच साइड में। यह एंटी रोटेशन कोर स्ट्रेंथ को ट्रेन करता है। लेवल नंबर 6 है प्लैंक विथ लेग रेज। स्टैंडर्ड प्लैंक में एक पांव को ऊपर उठाओ, 3 सेकंड तक उसको होल्ड करो, फिर वापस रखो, दूसरे पांव को उठाओ। 10 रेपिटेशन करने हैं दोनों साइड के, राइट? यह ग्लूट्स और लोअर बैक को भी इन्वॉल्व करता है, राइट? लेवल नंबर 7 क्या है? 7 है आरकेसी प्लैंक। यह जॉर्ज हुड की फेवरेट वेरिएशन है। स्टैंडर्ड प्लैंक में आ जाओ, पूरे शरीर को मैक्सिमम टाइट करो, जैसे 100% एफर्ट दे रहे हो, एकदम से 100%। कोहनियों को पांव की तरफ खींचो, पांव को कोहनियों की तरफ, बॉडी लॉक हो जानी चाहिए, एकदम से लॉक। 10 से 20 सेकंड तक ऐसे लॉक करके रखो। यह 1 मिनट की नॉर्मल प्लैंक से ज्यादा काम करती है दोस्तों। लेवल नंबर 8 है आपका मूविंग प्लैंक। स्टैंडर्ड प्लैंक से एक हाथ ऊपर उठाकर हाई प्लैंक में आ जाओ, फिर वापस से कोहनियों पर दोनों हाथ पे आ जाओ, 10 रेपिटेशन करो, राइट? यह सबसे एडवांस लेवल है, इसमें मजे आ जाते हैं, करके देखना कितना मजा आता है, राइट? अब दोस्तों आज की तीसरी रियल स्टोरी सुनाता हूं आपको। प्लैंक ने एक माँ की जिंदगी बदली। दोस्तों मेरे पास एक मैसेज आया था 2 साल पहले, सुनीता शर्मा नाम की एक 44 साल की व्यूअर का, जयपुर से। उन्होंने लिखा, सर 2 बच्चों की माँ हूँ, जिम नहीं जा सकती, समय नहीं है मेरे पास, पीठ में हमेशा दर्द रहता है, कोई एक एक्सरसाइज बताइए जो घर पर हो सके। मैंने कहा सुनीता जी प्लैंक कीजिए आप रोज सुबह, बस 3 महीने बाद उसका फिर क्या मैसेज आया मेरे पास, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सर पीठ का दर्द 80% कम हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि 80% कम हो जाएगा, पेट भी कम हो गया, और सबसे बड़ी बात मैं थकती नहीं। बड़े उत्साह में बताया उसने मुझे। घर के काम, बच्चों की देखभाल सब पहले से आसान लगता है सर मुझे। दोस्तों एक एक्सरसाइज हर रोज 3 महीने और जिंदगी बदल गई। जॉर्ज हुड ने 8 घंटे 15 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सुनीता शर्मा ने अपनी पीठ का दर्द ठीक किया। दोनों ने एक ही एक्सरसाइज से काम किया, बस स्केल अलग अलग था उनका। चलिए अब आज से आप भी 30 डे प्लैंक चैलेंज शुरू करो। डे 1 से लेकर 7 तक 30 सेकंड आपको प्लैंक करना है, होल्ड करना है, ठीक है? 30 सेकंड तक। डे
28 से 14 तक करना है 45 सेकंड्स, 15 से 21 दिन तक 60 सेकंड्स और 22 से 28 तक 75 सेकंड और लास्ट के 2 दिन 90 सेकंड्स। हर रोज सुबह उठ के बस इतना और 30वें दिन कमेंट में बताओ कि कितना फर्क आया। तो दोस्तों जॉर्ज हुड 62 साल की उम्र में जमीन पर प्लैंक में थे 8 घंटा 15 मिनट। उनकी कोहनिया से खून बह रहा था, उनका मन कह रहा था बस, लेकिन उनके कोच ने उन्हें एक पेड़ की बात याद दिलाई जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वो तूफान में झुकता नहीं। आपका प्लैंक आपकी जड़ें हैं दोस्तों। हर रोज जब आप जमीन पर उतरते हो 30 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट के लिए जितना भी हो, आप अपनी जड़ें और गहरी कर रहे होते हो। जब जिंदगी का तूफान आता है तो वो जड़ें आपको थाम के रखती हैं। जो जमीन से जुड़कर खड़ा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। प्लैंक सिखाता है कि कैसे जमीन से जुड़कर टिके रहना है। कमेंट में बताओ आज की प्लैंक कितने सेकंड का हो सका। शर्म की कोई बात नहीं है, 10 सेकंड हो या 10 मिनट हो, हर नंबर यहाँ सेलिब्रेट होगा। अगले हफ्ते एपिसोड 13 एब्स ट्रेनिंग, सही तरीके से क्रंचेस से हॉलो बॉडी तक और 6 पैक्स का पूरा सच। तब तक फिट रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, माइंड फिट रहो। जय हिंद।